जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने ट्रिपल सी की सीरीज में प्लेलिस्ट में ऑफिस कैल्क से 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क से ही हम उसके आगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। अर्थात 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अब 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है, तो इसकी हो सकती है 100, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है, लाइब्रेरी ऑफिस स्टाइल स्प्रेडशीट में सेल में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन के बीच की सीमा से भिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 0 से 0 एंड 359, अर्थात 0 एंड 359 होता है इसका राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है, एक सेल फॉर्मेट को किसका उपयोग करके दूसरे सेल में कॉपी किया जाता है। ठीक है, एक सेल फॉर्मेट में किसका उपयोग करके दूसरे सेल में कॉपी किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग में क्या होता है, एक सेल के जो हमारा फॉर्मेट है दूसरे सेल में कॉपी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54 मतलब 54 में दिया हुआ है, कौन सा स्प्रेडशीट व्यू नहीं है। कौन सा स्प्रेडशीट व्यू नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेज लेआउट। क्लियर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पेज लेआउट स्प्रेडशीट व्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत निम्न में से सही फंक्शन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत निम्न में से सही फंक्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ऑप्शन ए एंड बी अर्थात सही फंक्शन है। ठीक है, ए एंड बी इक्वल लगाया, एवरेज लगाया, 5 और 9 का एवरेज निकल आएगा, बिल्कुल सही है। इक्वल लगाया, एवरेज लगाया, G1 G2 G5 R5 का एवरेज निकल आएगा। क्लियर। इसके बाद एवरेज लगाया और ये प्लस प्लस लगा दिया, यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि फार्मूला अगर का नाम लिखे तो फिर कॉमा लगता है इसके बाद, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है, निम्न में से वह कौन सा चार्ट है जो चार्ट मेन्यू में नहीं होता है। निम्न में से वह कौन सा चार्ट है जो चार्ट मेन्यू में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्क्वायर चार्ट, अर्थात स्क्वायर चार्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्क्वायर चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज को जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करेंगे। इमेज को जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इंसर्ट का प्रयोग करेंगे, इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है, कैल्क कैल्क के अंतर्गत हम एक साथ रो को हाइड कर सकते हैं। कैल्क के अंतर्गत एक साथ क्या हम रो को हाइड कर सकते हैं, इसमें ये पूछ रहा है कि ये कथन सत्य है या असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हाइड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 में दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूले से पहले प्लस का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूले से पहले प्लस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है या गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स, गलत। क्योंकि अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूले से पहले हमेशा बराबर का चिन्ह लगता है, या एमएस एक्सेल में भी बराबर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, वो फार्मूले से पहले, लेकिन यहाँ पर प्लस का चिन्ह, प्लस का नहीं लगाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया, यदि हम फंक्शन काउंट ए बी सी 1 और 2 का प्रयोग करते हैं तो निम्न में से क्या परिणाम होगा। क्लियर है, तो अगर हम काउंट का प्रयोग करते हैं तो निम्न में से क्या परिणाम होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये क्या है, काउंट जो हमारा होता है वह सिर्फ
न्यूमेरिक को काउंट करता है। किसको काउंट करता है? न्यूमेरिक करता है। 0 से लेकर के 1 तक के सारे नंबर्स को काउंट करता है। हमारा न्यूमेरिक काउंट करता है, अल्फाबेट को काउंट नहीं करता है। ये काउंट फार्मूला होता है। क्लियर? तो इसमें 2 हैं अर्थात 2। नेक्स्ट 61। 61 में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस में कमेंट को ऐड करने का विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है? लिब्रे ऑफिस में कमेंट को ऐड करने का विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है? तो कमेंट को ऐड करने का विकल्प ऑप्शन नंबर सी अर्थात व्यू में उपलब्ध रहते हैं। कहां पर रहते हैं? व्यू में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात आल्ट प्लस राइट एरो। आल्ट के साथ राइट एरो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 63। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सही ऑप्शन। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सही ऑप्शन A1 to A4। क्लियर? अगर A1 कॉलम से लेकर सेल से लेकर के A4 सेल तक का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो 63 में हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? बराबर का चिन्ह लगाएंगे। आपको पता है बराबर का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ से बराबर चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे मैक्स का फार्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब A1 और A2 का अगर निकालना होता तो हम कॉमा लगा देते, लेकिन A1 से A2 तक निकालना है तो हम ड्रैग करेंगे। जब ड्रैग करते हैं तो ये हमारा ये वाला चिन्ह लगता है और A4 लगा देंगे, अर्थात जहां पर ये ऑप्शन होगा वही हमारा सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 में दिया हुआ है स्प्रेडशीट के अंतर्गत 2 वर्कबुक का एक ही नाम हो सकता है। स्प्रेडशीट में अगर आप चाहते हैं कि 2 वर्कबुक का एक ही नाम हो तो क्या हो सकता है, बट ऐसे पॉसिबल नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में F2 कुंजी का प्रयोग करके हम किसी भी सेल में फार्मूला डाल सकते हैं। 65 इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें लिखा हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में F2 कुंजी का प्रयोग करके हम किसी भी सेल में फार्मूला डाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, अर्थात फॉल्स है। हम राइट आंसर मतलब फार्मूला नहीं डाल सकते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, बाकी एडिट कर सकते हैं, जैसे हमने F2 को प्रेस किया तो हमारा वो सेल एडिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया हुआ है नॉन न्यूमेरिक लिब्रे ऑफिस कैल्क किस अलाइनमेंट में होता है? नॉन न्यूमेरिक लिब्रे ऑफिस कैल्क किस अलाइनमेंट में होता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है। कहां पर होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की बाय डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की बाय डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में कॉलम की बाय डिफॉल्ट जो चौड़ाई होती है वो हमारी होती है 0.89 इंच, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0.89 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ प्रोडक्ट 35 -8 का नाम निम्न में से क्या होगा? इक्वल लगाएंगे, प्रोडक्ट 35 -8 का मान निम्न में से क्या होगा? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात माइनस का 280। कितना हो जाएगा? माइनस का 280। ठीक है, इसमें क्या है मतलब कैसे प्रोडक्ट का मतलब होता है इन दोनों का गुणा, तो 35 गुणे -8 करेंगे तो हमारा 280 आएगा माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी एक सेलेक्ट की हुई रो की चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी एक सिलेक्ट की हुई रो की चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सही है, मतलब बिल्कुल सही है, अर्थात इसमें क्या पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस में एक सिलेक्ट की हुई रो की चौड़ाई बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बढ़ाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60 मतलब 70 अर्थात 70। नेक्स्ट नंबर है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगर आपको सेल को इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ प्लस। अर्थात अगर कंट्रोल प्लस प्लस मतलब कंट्रोल के साथ अगर प्लस आप करेंगे प्रेस तो हमारा वो हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगी क्या सेल को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक या उससे ज्यादा वर्कशीट पाई जाती हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक या उससे ज्यादा वर्कशीट पाई जाती हैं तो क्या पाई जाती हैं, वर्कबुक। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर अथवा कैल्क में डोनेट का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। डोनेट का ऑप्शन किस मेन्यू में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फाइल मेन्यू में। किस में आता है, फाइल मेन्यू में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए में सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत एवरेज 3 4 5, ठीक है, इक्वल एवरेज 3 4 5 का मान कितना होगा, अर्थात इसका एवरेज कितना निकलेगा। तो 73 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4। कितना निकलेगा, 4। ठीक है, एवरेज मतलब हमेशा उनका एवरेज रहता है। ठीक है, तो 5 4 9 3 12 एवरेज का मतलब पता क्या होता है, अगर हम आगे निकालें तो 3 + 4 + 5, फिर इसके 5 4 9 3 12 और फिर 12 12 है, 12 मतलब टोटल हो रहे हैं और 1 2 3 लोगों में डिवाइड करना तो 3 का आप भाग दे देंगे। तो जब 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 4 एवरेज आ गया। इसका एवरेज कितना आया, 4। क्लियर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 का देखेंगे क्वेश्चन हम, इसमें लिखा हुआ लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के अंतर्गत सेल को हम कैसे एडिट करेंगे या फिर सेल को एडिट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो सेल को एडिट करने के लिए F2 शॉर्टकट की होती है, जैसे कि हमने अभी आपको ऊपर इस क्वेश्चन में क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला किससे शुरू होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला किससे शुरू होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला इक्वल से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है, हमेशा इक्वल से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क को पीडीएफ में बदलें। अगर आपको लिब्रे ऑफिस को पीडीएफ में बदलना है तो कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। तो आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ जब करेंगे तो आप वहां से जो हमारा जो जितना भी हमने कैल्क में बनाया हुआ वर्कशीट वो सारी हमारी पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें लिखा हुआ है कि कोटेशन कोशियंट इक्वल कोशियंट 451,7 का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा, 64। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा 64 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया हुआ है राउंड इक्वल राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 17231 17,231 कॉमा -5 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें राउंड फार्मूला लगा हुआ है तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 0। क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर लिब्रे ऑफिस में आपको टाइम इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन बटन। ठीक है, आप यहाँ पर इसमें तो अगर आपको टाइम इंसर्ट करना है, सॉरी लिब्रे ऑफिस में टाइम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन करेंगे। क्लियर, तो हमारा टाइम इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 मतलब 80। क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा हुआ है
लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल ओपन विंडो को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल ओपन विंडो को मतलब खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल ओ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है इक्वल मैक्स बी से लेकर के V3 प्लस मिनिमम बी से लेकर के V3 का मान क्या होगा यदि B1 बराबर 5, B2 बराबर 2 और V3 बराबर 7 है। क्लियर है? अर्थात पहले मैक्स निकलेगा अर्थात इन तीनों में मैक्स निकलेगा और इन तीनों में मैक्स मान लीजिए 7 है और मिनिमम निकलेगा, फिर बाद में उनको प्लस किया है और मिनिमम इनमें 2 है, तो इसका राइट आंसर हमारा 81 का राइट आंसर ए हो जाएगा अर्थात 9 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 9। तो जब हम कैल की क्लास सॉल्व करेंगे, तो जब हम कैल आपको कंप्यूटर में बताएंगे सॉल्व करके सामने से, तब आप देखिएगा कि ये फार्मूले कैसे रन करते हैं। क्लियर है? तो अभी हम देखेंगे इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एवरेज 1, 2, 4, 9 का मान कितना होगा? क्लियर है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में एवरेज 1, 2, 4, 9 का जो मान है वो कितना होगा? एवरेज निकालने का आपको पता ही है, तो वो तो ऑटोमेटिक निकाल देगा, लेकिन सबको हम क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 4 है तो 4 में डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा इसका 2 1 3 4 3 7 और 9 7 16 और 4 से करेंगे तो 4 आएगा। इसका एवरेज कितना आएगा 4, क्योंकि 4 बार में इसको 16 को कट करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इज इक्वल टू सम A1 से लेकर के B2 तक, ठीक है, का मान कितना होगा यदि A1 बराबर 1 है, A2 बराबर 2 है, B1 बराबर 3 है और B4 बराबर 4 है। क्लियर है? तो इसमें इन्होंने A1 से लेकर के B2 तक इन्होंने क्या किया था सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो पूरा सम मतलब होता पूरा जोड़ना, कैल करना, ठीक है। सम मतलब होता ऐड करना। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 6। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर ये 5 दिया हुआ 2 देना चाहिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर 2 1 3 3 3 6 मतलब जोड़ने का काम होता है सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया हुआ है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस माइनस का यूज क्या होता है? अगर आप कंट्रोल प्लस माइनस यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो उस सेल को हमारा डिलीट हो जाता है, तो डिलीट सेल इसका मतलब होता है। अगर जैसे आप करते हैं इसका प्रयोग डिलीट सेल करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में दिया कोशिएंट इक्वल कोशिएंट ब्रैकेट स्टार 5, 2 का जो कितना आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसका आएगा हमारा 2। कितना आएगा? 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लिब्रेशियन, ठीक है, लिब्रेशन सन्स, ये हो जाएगा इसका डिफॉल्ट फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। 87 में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस कैल्क में लाइन चार्ट इंसर्ट करते समय निम्नलिखित में से कौन लाइन टाइप में ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में लाइन चार्ट इंसर्ट करते समय निम्नलिखित में से कौन लाइन टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है? क्लियर है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कर्व्ड। क्या हो जाएगा हमारा? कर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क आपको स्प्रेडशीट के सेल में विशेष वर्ड सम्मिलित करने की सुविधा देता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको स्प्रेडशीट के सेल में विशेष वर्ड सम्मिलित करने की सुविधा देता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 88 का, अर्थात सही है। जो हमने पढ़ा है कथन पूरा हमारा सेंटेंस पूरा सही है, अर्थात लिब्रे ऑफिस कैल्क आपको स्प्रेडशीट में सेल में विशेष वर्ड सम्मिलित करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
89। क्वेश्चन नंबर 89 में लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसका प्रयोग एक शक्तिशाली टूल है, मतलब क्या किसका एक शक्तिशाली टूल है। लिब्रे ऑफिस कैल्क किसका एक शक्तिशाली टूल है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट पैकेज ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अर्थात लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट पैकेज का एक शक्तिशाली टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा हुआ है एक टेबल, क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा हुआ है एक टेबल में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। एक टेबल में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो हम टैब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टैब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टैब, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट को इंसर्ट किया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस इसमें पूछ रहा है सिर्फ कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट को इंसर्ट किया जा सकता है क्या। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है, इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट को ओपन करने की अनुमति नहीं देता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट को ओपन करने की अनुमति नहीं देता है। तो क्या यह ऑप्शन सही है या गलत है। तो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स होगा, अर्थात एक से अधिक डॉक्यूमेंट को ओपन करने की अनुमति देता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया हुआ स्प्रेडशीट में रैप टेक्स्ट है, मतलब स्प्रेडशीट में रैप टेक्स्ट क्या होता है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मल्टीपल टेक्स्ट लाइन इन अ सेल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थात जो स्प्रेडशीट में रैप टेक्स्ट क्या बोलते हैं, मल्टीपल टेक्स्ट इन लाइन अ सेल, मतलब एक सेल में कई सारे मल्टीपल लाइन टेक्स्ट लिखना, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया हुआ है कैल्क में इनमें से कौन सा सेल डिलीट करते समय उपलब्ध नहीं होता है। कैल्क में इनमें से कौन सा सेल डिलीट करते समय उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शिफ्ट सेल डाउन, ठीक है। अर्थात आप शिफ्ट सेल डाउन करेंगे तो आपका ये सेल डिलीट करते समय उपलब्ध नहीं होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया हुआ है कैल्क में अगली सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। कैल्क में अगली सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस पेज डाउन। क्या हो जाएगा 95 मतलब हो जाएगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन, क्लियर। तो यह हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत अधिकतम जूम 100% अर्थात तक होता है क्या। लिब्रे ऑफिस में जो लिब्रे ऑफिस कैल्क की जो अधिकतम जूमिंग है क्या वो 100% तक होती है। तो क्या यह कथन सही है या गलत है। तो यह कथन गलत है, इससे ज़्यादा होता है, क्लियर। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू जूम करके देख सकते हैं। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो क्या उसको जूम करके देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, अर्थात ट्रू है, उसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया हुआ है कि कंस्टेंट, ठीक है, अर्थात फार्मूला इज इक्वल टू कंस्टेंट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे UPCISS कॉमा फिर डबल कोट लिखेंगे खाली, फिर यूपी मतलब फिर आगे लिखेंगे डबल कोट के अंदर प्राइम का परिणाम क्या होगा, ठीक है, कंस्टेंट में। तो कंस्टेंट क्या होता है कि दो अलग अलग वर्ड को जितने भी हम अलग अलग लिखेंगे उसमें सेल होंगे जो भी है उनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है, क्लियर है। तो 98 में इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इन तीनों को जोड़ेगा। तीनों को किनको, एक तो इसको जोड़ेगा, बीच में स्पेस को भी उसमें साथ ही में रखेगा और प्राइम को भी रखेगा क्योंकि खुद से स्पेस नहीं देता है। तो ये हो गया और ये हो गया, तो ये दोनों एक साथ लिख देता है, क्लियर है। अलग अलग सेल को उठा करके एक साथ लिख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 प्रकार के, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत जोड़े गए चार्ट को 3D में देखा जा सकता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत जोड़े गए चार्ट को 3D में देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ट्रू मतलब सच है। लिब्रे ऑफिस में जोड़े गए चार्ट को 3D में देखा जा सकता है। तो हमने अब इस सेकंड क्लास में, ठीक है, 51 से लेकर के 100 तक लिब्रे ऑफिस के कैल्क का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और इसके पिछले वाली क्लास में हमारे राइटर के पढ़े हुए हैं, फंडामेंटल के, ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे वीडियोज पढ़े हुए हैं नंबर से, आप उनमें वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।